हेलो, दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि उस लेडी ने आपके स्पिरिचुअल पर्सन के बजाय आपके स्पाउस को क्यों चुना। चलिए देखते हैं। अच्छा, जो आपके स्पिरिचुअल पर्सन है उस लेडी को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपके स्पिरिचुअल पर्सन उस लेडी को देखते हैं कि काफ़ी मेहनती लेडी है और मुझे लगता है ये जो लेडी है ना, इसकी जो राशि का जो स्वामी है ना वो शनि होगा, क्योंकि जो शनि प्रधान लोग होते हैं या जिनकी राशि का स्वामी शनि होता है वो मेहनती होते हैं वो लोग। उस लेडी ने मेरे व्यस्त के स्पिरिचुअल पर्सन को ना चुनकर मेरे व्यस्त के स्पाउस को क्यों चुना। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज भगवान जी। मुझे लगता है कि आपके जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं वो एक तो इनको आराम करना ज़्यादा पसंद है और ये आते जाते रहते हैं। ये इन्होंने अनदेखा किया हो शायद उस लेडी को। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने परिवार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आपके स्पिरिचुअल पर्सन अनदेखा किया इस लेडी को और रेस्ट ज़्यादा किया, और या बीमार हो गए होंगे और अपने फैमिली पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। सेवन ऑफ वैंड्स, द स्टार, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है आपके स्पिरिचुअल पर्सन इस लेडी से बाउंड्री बना के रख रही हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, द स्टार और थ्री ऑफ सॉर्ड्स।
द स्टार को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज भगवान जी। उस लेडी ने आपके स्पिरिचुअल पर्सन को छोड़कर आपके स्पाउस को क्यों चुना? सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज भगवान जी। मुझे लगता है कि आपके स्पिरिचुअल पर्सन ने कुछ कड़वी बात बोली होगी। मुझे लगता है जो इनकी वाणी है ना वो कड़वी है आपके स्पिरिचुअल पर्सन की। तो आप उस लेडी को पेन दिया था। तो वो जो लेडी है वो अपने आप को विक्टिम फील कर रही थी। फिर उस लेडी ने देखा कि ये जो पर्सन है ना ये तो आता जाता रहता है और इसका अपनी फैमिली पे ज़्यादा वो है फोकस, ये बाउंड्री भी बना के रखता है। द स्टार, इसके तो नक्षत्र जो ग्रह नक्षत्र वो भी सही चल रहे हैं। मतलब इसको एक उस लेडी को कि ये जो बंदा है ये कभी भी धोखा दे सकता है। आपके जो है जो आपके स्पाउस हैं वो बातूनी हो सकते हैं। बातूनी ये पर्सन भी है, लेकिन आपके पर्सन आपके जो स्पाउस हैं वो घर में बेशक कड़वा बोले लेकिन बाहर वो मीठा बोलते हैं। किंग ऑफ कप्स, उस लेडी को यहाँ से एक भावनात्मक वो कनेक्शन नहीं महसूस हुआ। आपके स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में एक भावनात्मक कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। आपके स्पाउस के साथ में एक भावनात्मक कनेक्शन महसूस हुआ। क्वीन ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज भगवान जी। ये जो लेडी है काफ़ी पावरफुल लेडी है भाई। फोर ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये जो आपके स्पिरिचुअल पर्सन है ना इन्होंने अपने जो है शायद प्यार का कप देकर वापस ले लिया। और वैसे ये जो लेडी है काफ़ी साहसी है, कॉन्फिडेंट पर्सन है और एक आज़ाद ख्यालों वाली लेडी है ये। इस लेडी को लगा कि हाँ कि आपके स्पिरिचुअल पर्सन को जो है इसके साथ में रहना चीज़ें हैं ना जो कठिन हो जाएंगी।
चीज़ें कठिन हो जाएंगी। तो याद मुझे लगता इन दोनों ने ही अगर ये बात भी करते होंगे आपस में, मुझे लगता इनकी बातें नहीं होती, अगर होती भी हैं तो नहीं है खुश एक दूसरे से। इस लेडी को लग रहा था कि अगर मैं इस आपके स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में कुछ काम करूं, इसके साथ रिलेशन में आऊं, तो जितना ये देगी उतना इसको फल नहीं मिलेगा। एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला आपके स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में इस लेडी को, ठीक है। तो जैसे ये जो है, जैसे अगर ये लेडी इसके लिए कुछ करेगी तो इसको फल, ये जो पत्ते निकले हुए हैं ना, ये फल समझ लो कि मैं इसको जितना दूँगी उतना मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए इस लेडी ने निराश होकर इस पर्सन की लाइफ से, आपके स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ से निकल गई, मुझे ऐसा लगता है। और देखते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग आपके संबंध आप बनाते हैं और आपके संबंधों का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं लेकिन आपको धोखा दे के लोग खुश नहीं रह सकते। उस लेडी ने आपके स्पिरिचुअल पर्सन को ना चुनकर आपके स्पाउस को क्यों चुना, वो शो से और देख लेते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द ड्रीम। मुझे लगता है उस लेडी ने देखो टोटलिटी, इसमें 3 लोग हैं, ठीक है। इस लेडी ने ओहो, इस फोटो को देख के पता है क्या लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है ना, वो ज़्यादा भाव देते थे इस लेडी को। आपके स्पिरिचुअल पर्सन तो देते होंगे, लेकिन आपके जो स्पाउस है वो ज़्यादा भाव देते हैं इस लेडी को। और फिर इस लेडी ने इसका, आपके स्पिरिचुअल पर्सन का हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया।
आपके पर्सन के साथ में लगता है कि इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके स्पाउस का और इस लेडी का, ये इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसको चुनूं किसको ना चुनूं। इस लेडी के दिमाग की बिल्कुल दही हो गई थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर इस पे ब्रेक थ्रू, आपके स्पिरिचुअल पर्सन ने कोई कुठाराघात किया। इस लेडी पर और अपने रास्ते चल दिया। आपके स्पिरिचुअल पर्सन इस लेडी पर कुठाराघात करके अपना आगे के रास्ते चल दिए। हे भगवान, हंसी आ रही मुझे तो। बियॉन्ड इल्यूजन, बहुत भ्रम की स्थिति में थी ये लेडी। इसको काफ़ी स्ट्रेस, आपके जो स्पिरिचुअल पर्सन है ना, काफ़ी स्ट्रेस दे रहे थे। सोरो, सोरो को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। क्या ये लेडी मेरे प्यास के स्पिरिचुअल पर्सन को छोड़कर क्या दुखी है? शायद मदद की हो आपके स्पिरिचुअल पर्सन की। ठीक है, यस, जितनी आपके स्पिरिचुअल पर्सन की मदद की इस लेडी ने, उतना इसको फल नहीं मिला। सब आपके स्पाउस जैसे थोड़ी ना है। और वो भी आया था 8 ऑफ वैंड्स वाला कार्ड कि हाँ, कि जितना मतलब मैं दूंगी तो ये उतना नहीं देगा मुझे, तो ये इसलिए ये दोनों अलग हो गए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है इस लेडी को ना आपके स्पिरिचुअल पर्सन थोड़े से इमेच्योर लगे। और जो आपके स्पाउस है ना, वो मैच्योर लगे। तो आपके जो स्पाउस है वो ज़्यादा मैच्योर हैं, इसलिए आपके पर्सन को चुना। एक तो आपके पर्सन उस लेडी को ज़्यादा ही मैनिपुलेट करते थे, उसके लिए रिश्ता बनाने के लिए। आपके पर्सन की आदत होगी पीछे पड़ने की। उनकी आपकी जो स्पाउस की आदत ऐसी है कि जब वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, वो चीज़ जब तक हासिल ना हो जाए ना, तब तक पीछा नहीं छोड़ते। आपको पता होगा अपने स्पाउस के बारे में। और ये जो आपके स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ये नहीं पड़ते किसी के पीछे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे, आपके जो स्पाउस हैं इनकी लाइफ में कम वो हैं ऑप्शन, और जो आपके स्पिरिचुअल पर्सन है इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं।
आपके जो स्पाउस है वो मैनिपुलेटिव पर्सन है, मैनिपुलेट करके अपना काम करवाते हैं। कॉन्शियसनेस, यस। इनकी जो लेडी है उसने ये ध्यान वगैरह करती होगी, तो इसको पता चल गया कि हाँ, दोनों में पहले तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, माइंड का बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है, लेकिन फिर ध्यान किया और थर्ड आई पे देखा कि कौन सा पर्सन मेरे लिए ठीक है, तो आपके स्पाउस को चुन लिया फिर इन्होंने। भाई ये तो आपके पर्सन से, आपके स्पाउस से ट्रैवलिंग करके मिलना भी चाहती है। कंपैरिजन करती थी दोनों में, किसको लूँ किसको छोड़ूँ, किसको लूँ किसको छोड़ूँ, लेकिन आइसोलेशन का कार्ड, आइसोलेशन में रह के जो ध्यान होता है वो आइसोलेशन में ही अच्छे से किया जाता है। आइसोलेशन में आइसोलेट होके ध्यान करके तो पता लगाया कि आपके जो स्पाउस है वो ज़्यादा वो हैं, बेटर है उनके लिए। तो क्या मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के साथ धोखा किया था? यस और नो में सही और क्लियर आंसर दीजिए भगवान जी, प्लीज धोखा किया था क्या? मुझे लगता है ये इन्होंने आप सोच, धोखा तो क्या है, ये है कि बस उसको चुनना चाहते थे, उस लेडी को चुनना चाहते थे। जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसको चुनना चाहते थे और वो भी चुनना चाहती थी, लेकिन दोनों का क्या बोलते हैं मिसमैच, मैच नहीं हो पाया। देखो आपको दुख देने के लिए इन दोनों ने पॉलिटिक्स की थी, आपके स्पिरिचुअल पर्सन ने और इस थर्ड पार्टी ने। द लवर्स, पहले इस पर्सन को चुना था उस लेडी ने, कॉम्प्रोमाइज भी किया था उस पर, आपके स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ भी किया था उस लेडी ने, टर्निंग इन। लेकिन आप भी ध्यान करते हैं, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं दोनों मिलकर, आपको पता चल गया फिर। क्योंकि आप है ना, जैसे आप ना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मौका नहीं देते, आप सुधरने का लोगों को बहुत मौके देते हैं कि सुधर जाए। आपके बस का नहीं है लोगों को छोड़ना, आप बहुत ज़्यादा मौके देते हैं, मौके पे मौके देते रहते हैं सुधरने के, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे और कोई हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल पर्सन हो, कोई भी हो,
आप बहुत मौके देते सुधरने के, लेकिन जब नहीं सुधरते तो आप बाउंड्री बनाने लग जाते हैं फिर। मुझे लगता है कि आपकी कास्ट अलग है, आपके स्पिरिचुअल पर्सन की कास्ट है, कास्ट और उस लेडी की कास्ट सेम है। तो आपके स्पिरिचुअल पर्सन और वो भी दोनों एक दूसरे को चूज़ करना चाहते थे, चूज़ कर भी लिया था, लेकिन उनकी जमी नहीं। फिर दोनों एक दूसरे की लाइफ से निकल गए। क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया था ना। अब ये जो आपके स्पिरिचुअल पर्सन हैं उसकी लाइफ से निकल गए हैं। इंटेंसिटी, तेज गति से, अबंडेंस। उनको लगता कि आप काफ़ी अबंडेंट पर्सन हैं, तो आपको चुनना चाहिए हीलिंग। आपके साथ एक हीलिंग वाला रिश्ता चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने तो बिल्कुल एक जो कहते हैं ना मूव ऑन कर लिया, लेकिन अब आपके स्पिरिचुअल पर्सन को आपकी याद आ रही है कि क्यों उसने उसको जो आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्ट उसको क्यों चुना। ये आपकी ये जो है आपके स्पिरिचुअल पर्सन के मामले में भी थर्ड पार्टी थी और आपके स्पाउस के मामले में भी थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी पता है क्या, ये जो लेडी है ये जो क्या चाहती है कि आपके साथ अच्छा रिश्ता कर लें, लेकिन आप नहीं करना चाहते उस लेडी के साथ में अच्छा रिश्ता फिर से, क्योंकि आपने बहुत मौके दिए थे कि लेडी सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरी है। आपका और फ़ायदा ही उठाएगी अगर आपने इससे दोस्ती की ना, इस लेडी से, तो ये आपका फ़ायदा ही उठाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है उससे दोस्ती करने में दोबारा से। लेजीनेस, ये जो आपके स्पिरिचुअल पर्सन है लेजीनेस, ये हो सकता है या तो बीमार ज़्यादा रहते हों, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। जो बंदा ओवर थिंकिंग करता है ना वो रेस्ट भी ज़्यादा करता है। जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा ना उससे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है। लेजीनेस, इस वजह से ना लोग जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं तो लोग आलसी हो जाते हैं। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना इसको खाना पीना भी ज़्यादा पसंद होगा आपके स्पिरिचुअल पर्सन को। आपका और आपके स्पिरिचुअल पर्सन का जो है पास्ट में कहा सुनी हुई है छोटी मोटी, वैसे मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा बोलते हैं। ना तो वो बोलते हैं ना आप बोलते हैं। पास्ट में भी नहीं बोलते थे आप, जैसे एक दो वर्ड ही बोल दिया, एक सेंटेंस बोल दिया, आप दोनों ही कड़वा बोलते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी होगी कि आपने गुस्सा कर दिया, लेकिन उनको अवेयरनेस, उनको जागरूकता मिली आपके स्पिरिचुअल पर्सन को। इनर वॉइस अब अपनी उसकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। गिल्ट में है ये पर्सन, आपके स्पिरिचुअल पर्सन गिल्ट में है कि क्यों मैंने उस लेडी का भरोसा किया। कि आपके स्पिरिचुअल पर्सन को पता चल गया है कि दिखने में ये फ्लोरिंग
ऐसी इतनी प्यारी लेडी दिखती है, खिली खिली रहती है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती होगी, काफ़ी खिली खिली रहती होगी, लेकिन आपके स्पिरिचुअल पर्सन समझ गए द मीजर कि तो कंजूस पर्सन है, कंजूस या लालची पर्सन है। आपको पता है ये इस लेडी के बारे में कि ये लालची पर्सन है। इसको ना डर लगा रहता है उसका कि कभी मैं गरीब ना हो जाऊं, कभी मेरे पास कुछ बचे ना। ये अपने पैसों के बारे में, अपने धन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। कंजूस हो सकती है, लालची हो सकती है लेडी। बाहर से ये ऐसी दिखती है, लेकिन अंदर से ये ऐसी है। इसको दूसरों का माल हड़पना है, चाहे वो दूसरों के पर्सन हो या दूसरों का पैसा हो। आपने तो जानने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आपके स्पिरिचुअल पर्सन ने इस लेडी को जल्दी जान लिया। आपको टाइम लगा उस लेडी के जान तो लिया था आपने। मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन इतनी तेज़ है, लेकिन आप बता था ना मैंने कि आप मौका देना चाहते हैं कि काश ये सुधर जाए, काश ये सुधर जाए। ये लालची और कंजूस लेडी है। अगर कंजूस नहीं भी होगी ना तो लालची तो पक्का है, 100%। अच्छा, फिर से इसी से देखते हैं। कि आपके स्पाउस और इस लेडी का क्या चक्कर है। इस लेडी की आपके स्पाउस के लिए क्या एनर्जी है, क्या इंटेंशन है। फिर डिवाइन के मैसेज देखेंगे। उस लेडी की मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या एनर्जी है, स्पाउस के लिए। क्या एनर्जी है, क्या इंटेंशन है। कई बार ना लोग ना ऐसे नहीं सोचते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बस ये सोच लेते कि ये अपनी कास्ट का है ना तो इसको चुन लेते हैं। उस लेडी को लगता है कि आपके जो पर्सन है ना वो उदास हैं, और वो लेडी दूर से आपके पर्सन को देख रही है सोशल मीडिया पे। वो लेडी आपके पर्सन के साथ में एंजॉय करना चाहती है, उत्सव, दोस्ती, सहयोग। अच्छा, ये लेडी जो पता है क्या है, आपके साथ और आपके पर्सन के साथ, दोनों के साथ में एंजॉय करना चाहती है। 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूज है ये लेडी।
या फिर ऐसा हो सकता है कि उस लेडी को लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने उस लेडी से दूरी बना ली है और बस दूर से ही देखते हैं, और उस लेडी को लगता है कि ये तो है ना एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। ये लेडी भ्रम की स्थिति में है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये मेहनती है, लेकिन जितना ये सक्सेस होना चाहते उतना सक्सेस नहीं मिल रही है इसको। जितना सफल होना चाहते थे सफलता नहीं मिल रही। भाई ये लेडी आपके जो पर्सन है उसको मैनिफेस्ट कर रही है, आपके स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रही है ये लेडी। इस लेडी को लगता है कि आपके स्पाउस के पास तो सब कुछ है, कौशल है, साधन संपन्नता है, शक्ति है, ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, भगवान से भी जुड़े हुए हैं। जो आपके जो स्पिरिचुअल पर्सन है ना, वो ज़्यादा वो नहीं लग रहे थे इस लेडी को साधन संपन्न। आपके पर्सन साधन संपन्न लग रहे हैं। आपके पर्सन के साथ संतुलन बनाना चाहते हैं, संयम और धैर्य के साथ। ये लेडी आपके पर्सन के साथ में एक बैलेंस्ड रिश्ता बनाना चाहती है। और बताइए तो बच्चे। ये जो लेडी है ना, ये अपने आप को विक्टिम महसूस कर रही है। इस लेडी की ना जो है भावनाएं है ना, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती लेडी। इसने अपने पास्ट के रिश्तों से भी कुछ नहीं सीखा। जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते कि दूसरों को तो वो एक जो है ना वो कुशल एक है, उपदेश है, एक उपदेश नहीं कि दूसरों को ज्ञान देना आसान है, लेकिन अपने ऊपर लागू करना वो मुश्किल है। और दूसरों को हम समझाते हैं, जब अपने आप पर बीतती है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें। तो इस लेडी के साथ में वो ये है, दूसरों को बेशक एडवाइस अच्छी दे देती हो, लेकिन खुद इसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। इस लेडी को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि आपके जो हैं आपके भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हे शिव जी, भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, राधे कृष्ण, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट टीम, बताइए मेरे प्यास को सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज़ भगवान जी। आपको ना 88 वही 88 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा।
ट्रिपल एट, डबल एट, ट्रिपल एट। आपको ना अपने फियर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप इस डर में रहते हैं कि कभी ये जो लेडी है, कभी मेरे स्पाउस के साथ में कुछ गलत रिश्ते ना बना ले, इस डर में रहते हैं आप। आपको इमोशनल नहीं होना है और आपको इमोशनल विदड्रॉल, और आपको भावनाओं में नहीं बहना है। अगर ये लेडी आपको बहलाने की कोशिश करे तो आपको बहकावे में नहीं आना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। होप, आपको ये नहीं सोचना कि लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, सब धोखा देते रहते हैं। तो आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद का दामन थामे रखना है आपको। आपकी लाइफ में भी अंधेरा दूर होके सूरज ज़रूर चमकेगा। सूरज की रोशनी आप पर ज़रूर पड़ेगी। चाहे कितने ही बादल सूरज को ढकने की कोशिश करें, कभी न तो कब मतलब बादल छट ही जाते हैं। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवान जी, बताइए। आपको अपने ना थ्रोट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कई सारे काम हैं, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। तो आपको ना बुद्धिमानी से चूज करना है कि आपको क्या काम करना चाहिए। काफ़ी सारे आइडियाज़ दिमाग में आ रहे होंगे आपके। टेम्पटेशन, आपको गुस्सा नहीं करना है, आप गुस्सा भी हो जाते हैं। मुझे लगता है वैसे आपको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आप थोड़ा सा कर लेते हैं कंट्रोल। आपको अपने हार्ट चक्रा का ख्याल रखना है। आप थ्रोट चक्रा का, हार्ट चक्रा का, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना भाई। आपको विजडम मिलने वाली है और फाइनेंशियल मटेरियल चेंज आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना 88, डबल एट, ट्रिपल एट ज़्यादा दिख रहा होगा। ये उसका होता है नंबर। वैसे तो सबकी ना लाइफ में ये जो नंबर है ना, अलग अलग काम करते हैं। मैं अपनी बताऊं, जब भी मुझे 444 दिखता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और जब मेरी बेटी को 444 दिखाई देता है ना, तो उसकी लाइफ में अबंडेंस आती है। तो जब भी मेरी बेटी कहेगी मम्मी देखो देखो 444, मैं कहूँगी मुझे मत दिखा। 444 देखने के बाद मुझे टेंशन हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि मुझे टेंशन हो जाए। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज आने वाले आपकी लाइफ में। आपको अपने जो है अपने परिवार की, अपने घर की जो फाउंडेशन है वो मजबूत करनी है। आपको नेगेटिव चीज़ों के बजाय आपको पॉजिटिविटी पर ध्यान रखना है। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए जिनको सोचने से आपको टेंशन हो। एस ऑफ कप्स, लव बिगिंस। आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है भाई।
भाई आप है ना, देखो आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जीत ना आपकी ही होगी। ट्रुथ, जीत आपकी ही होगी। आपको सॉलिट्यूड में रहना है, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, सक्सेस आपको ही मिलेगी। यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, इसके बेस पे आप कोई भी फैसला ना कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9773663027। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।